ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे ये पता ही नहीं था कि शुक्राना क्या होता है। शुक्राना सिखाने के लिए शुक्राना, पहला शुक्राना। दूसरा, गुरुजी महाराज की इच्छा है कि मैं सत्संग शेयर करूं, तो मुझे ये ध्यान आ रहा है 2021 में हम गुरुजी के सत्संग अटेंड करने शुरू किए थे। आस पड़ोस में जो भी होता था, इनवाइट आता था, हम जाते थे और जाके बैठ के आते थे, सुनते थे। अच्छा लगता था बहुत शब्द सुनना, और लंगर भी बहुत अच्छा लगता था क्योंकि बहुत टेस्टी होता है गुरुजी का लंगर। बस यही था, और भाव ये था सिर्फ इतना कि मैं साईं डिवोटी थी, तो मुझे ये जब भी मैं नमन करती थी, मैं ये कहती थी मुझे पता है आप भी सद्गुरु हो, मैं मानती हूँ आप में भी पावर होगी, लेकिन मैं अपने गुरु का दर छोड़ के आपका दर नहीं अपना सकती। बाकी जिस श्रद्धा से मैं अपने गुरु को नमन करती हूँ, तो मेरे गुरु से मैंने वही सीखा है, उसी श्रद्धा से मैं आपको नमन कर रही हूँ। पहली शुरुआत मैंने ऐसे ही की थी, और उसके बाद जब मेरे को दोबारा इनवाइट आया तो मैंने कहा, सब कहते थे कि नहीं गुरुजी इच्छाएं पूरी करते हैं। फाइनेंशियली हम ज़ीरो पे खड़े थे। मैंने गुरुजी से अरदास की, मैंने कहा चलो टेस्ट करते हैं गुरुजी को। कहते हैं इनके यहाँ बड़ी जल्दी सुनवाई होती है। तो गुरुजी महाराज, मेरी रेंटल इनकम जो थी वो आप बना दीजिए। तो ये कहा उनको, और सच में चढ़े। एक आधा कमरा चढ़ा, स्टार्ट हुआ, फिर रुक गया। फिर उसके बीच फिर और सत्संग का इनवाइट आया, तो उस समय बल्कि घर पे काम चल रहा था। बीच में रुकने के बाद एक बार इतना स्ट्रेस हो गया था कि कहाँ वो कमरे रेडी होंगे नहीं होंगे, कैसे होंगे, इतना उसके लिए स्ट्रगल रहा मुझे हर तरीके से। तो खैर कमरे भी रेडी हो गए, फिर भी कमरे चढ़े नहीं। मतलब मुझे कोई भी मिला नहीं जो कि रेंट पे उसे ले। तो 2024 जनवरी में इनवाइट आया गुरुजी के सत्संग का। तो मुझे ये लगा गुरु महाराज कल आपका इनवाइट है। मैंने सोचा था मैं शुक्राना करूँगी, लेकिन मैं किस चीज़ का शुक्राना करूँ। कमरे तो दोनों दुल्हन की तरह सजे हुए हैं, लेकिन दूल्हे का पता नहीं है। और कितना टाइम हो गया कि अब कमरे में सजा के बैठी हूँ और मेरे कोई घर किराए पे लेने के लिए आने को तैयार नहीं है। तो मैं तो उसी भाव से गई थी। वहाँ पे एक शब्द आया जिसमें लेखे बदलने की बात थी, और मैं उसे उस चीज़ से रिलेट कर पाई थी कि मैंने बस ये अरदास रखी थी कि ये है, अब आगे आप देख लो आपने कब चढ़ाना है, कैसे करना है। लेकिन उस शब्द में ये था कि एक बच्चा होता है जो कि गुरुओं की सेवा करता है, उसकी उम्र छोटी होती है। 9 साल की उसकी उम्र थी, और गुरु ने ऐसे ही उसकी सेवा करते करते एक दिन वो गुरु के नज़दीक जब गया, तो गुरु ने काला टीका उसके माथे पे लगा दिया। तो सबको बड़ा अजीब लगा। उनमें से एक ने पूछा कि भाई गुरु तो नज़र का मानते ही नहीं है, तो इसके माथे पे या आपने गोल काला टीका क्या लगाया है। तो उन्होंने कहा कि इसकी आयु छोटी थी, 9 साल की थी, अब मैंने इसकी आयु 90 साल की कर दी है। बहुत अच्छा लगा शब्द, बहुत बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था। बस हाथ जोड़े और उनकी शरण ही मांगती रही, रक्षण मांगती रही, कृपा मांगती रही, और कुछ नहीं समझ आया था। मुझे ये नहीं पता था कि वो उस बच्चे की नहीं, उन्होंने मेरी लाइफ भी ब्लेस कर दी। क्योंकि 2024 फरवरी में मैंने मर जाना था। जनवरी में मैंने सत्संग अटेंड किया था। फरवरी शायद महीना भी पूरा नहीं निकलता और मैं दुनिया से ही चली जाती। इस चीज़ का मुझे एहसास ही नहीं था कि उस शब्द के थ्रू उन्होंने मेरी ज़िंदगी में लेखा बदला है और मुझे जीवन दान बख्शा है, मेरी बच्ची के लिए, मेरी बहन के लिए। अब वो भी आगे बताती हूँ कैसे। संगत जी, मेरी फैमिली में हम 3 ही मेंबर्स हैं। मैं,
मेरा डिवोर्स हो चुका है, मेरे पास मेरी बच्ची है और मेरी सिस्टर है। मेरी सिस्टर 2020 में ब्लाइंड हुई। वो पहले बिल्कुल ठीक ठाक थी और उसी के ब्लाइंड होने के बाद यहाँ पे लोगों ने कहना शुरू किया कि आप छतरपुर मंदिर जाओ, वहाँ गुरुजी के यहाँ मत्था टेको, फ़र्क पड़ेगा, इसको हेल्प होगी। तो मुझे ये लगता था लोग कैसे बोल देते हैं, क्या मेरे साईं बाबा के पास रोशनी की कमी है? किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेरे देवा तो सद्गुरु हैं और सद्गुरु तो लेखे बदलने के लिए पहले ही माने जाते हैं। तो अगर मेरे बाबा का मुझे ये इंडिकेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग था कि मुझे होप नहीं छोड़नी है, रोशनी लौटेगी ही लौटेगी। तो मुझे ये लगता था अगर मेरे देवा ने कह दिया तो वो चीज़ होके रहेगी, तो मुझे किसी और दर पे क्यों जाना है, ये दिमाग में फिडिट था पूरी तरह से। खैर, मैंने आपको बताया ही कि मैं जाना शुरू हुई, तो धीरे धीरे और मैं जब भी जाती थी मैं यही कहती थी कि मैं अपने बाबा को नहीं छोड़ पाऊँगी, मुझे माफ़ करना। मुझे ऐसे लगता है कि मेरी परीक्षा चल रही है जो बाबा ले रहे हैं और शायद उनके साथ आप भी मिल के ले रहे हो, तो मैं वो दर्द नहीं छोड़ूंगी। और 2024 फरवरी में क्या हुआ कि मेरी सिस्टर को अचानक से अटैक आया। एपिलेप्सी अटैक लोग उसे बोलते हैं, बट दैट वाज नॉट एपिलेप्सी अटैक, दैट वाज सीजर। थोड़ा सा ही फ़र्क होता है। और इसकी सर्जरीज हुई थी ब्रेन की। तो अब अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स की सर्जरीज के बाद ये साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन 3 साल तक उसे कुछ नहीं हुआ था। 2020 में वो ब्लाइंड हुई, 2024 को उसको अटैक आया, अचानक से अटैक आया और हम लेके गए उसको हॉस्पिटल। और जब हम हॉस्पिटल से वापस आ रहे थे, आधी रात का समय था, 4 बजे के बाद का, जो प्रभात वेला होता है, अमृत वेला। अचानक से गाड़ी में बैठे बैठे बड़ी स्ट्रॉन्ग, जैसे गुरुजी, मैं निरंतर गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी और हॉस्पिटल में एक ही प्रे कर रही थी कि आप बस किसी भी तरीके, मेरी बच्ची का बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं तो हमें रुकना ना पड़े, इसका हॉस्पिटलाइजेशन ना हो, हमें छुट्टी मिल जाए ताकि मेरी बच्ची का आगे फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम है और वो अकेली रह जाएगी पीछे घर पे, तो कैसे मैनेज करूँगी मैं। और हमें, आप यकीन करो कि मैं सिर्फ मंत्र जाप करती रही हूँ और उस दिन हमें शायद रात भर ही बाहर निकालनी पड़ी है हॉस्पिटल में। 4 बजे के बाद उन्होंने हमें छुट्टी दे दी थी। और जब हम वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक, कहते हैं टेलीपैथी से गुरुजी बात करते हैं। गुरुजी का मंत्र जाप ही मन में चल रहा था और एक टेलीपैथी से उन्होंने कहा कि इसे कुछ नहीं हुआ है, इसके ऊपर किसी ने कुछ किया है। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। वो कुछ सेकंड्स के लिए थी वो जो टेलीपैथी थी। और फिर जैसे कि मैं फिर से मंत्र जाप करती रही और वो चीज़ चली गई। फिर सुबह घर पे मुझे ध्यान आया, मैंने सोचा है मैं इससे डिस्कस करती हूँ बहन से, बट मुझे लगा कि ये पहले स्टेबल हो जाए तब मुझे बात करनी चाहिए। और मैं रुक गई, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं जैसे ही थोड़ा सा भी रिलैक्स करती थी तो वो बेचैनी सी होती थी कि ये हो क्या गया। वैसे सारा टाइम बिजी रही इसके उसमें, जैसे ही रिलैक्स करती थी वो बेचैनी बढ़ जाती थी। शाम तक मेरे भाभी, उसकी बच्ची और भाई वगैरह जा चुके हुए थे। मतलब वो तो सुबह ही, भैया तो सुबह ही चला गया था, भाभी बीच में आई थी तो वो भी चली गई थी। अब रात को जब मैं सारे काम करके लेटी तो एकदम से फिर से वही चीज़ दिमाग में, बेचैनी, और एक ही क्वेश्चन मैं अब जैसे बाबा से कर रही थी, ये हो क्या गया अचानक से। कभी बाबा से कभी गुरुजी से। इतने में क्या हुआ कि मैंने कोई भी चैनल मैंने सब्सक्राइब नहीं किया, कुछ नहीं किया। अचानक से मेरे मोबाइल में एक सत्संग रिफ्लेक्ट किया और मन बेचैन था तो मैंने वो सत्संग लगा लिया। उससे पहले मैं गुरुजी के सत्संग भी, कोई ऐसे नहीं कि मैं सत्संग सुनती थी या कुछ ज़्यादा वो करती थी, कुछ नहीं। जो थोड़ा बहुत था रुझान, मतलब वो भी सत्संग में जाके कि हाँ उनकी तरफ कि वो ब्लेस करते हैं, ये मैं फील करती थी कि वो ब्लेस करते हैं।
तो अचानक से सत्संग रिफ्लेक्ट किया, तो जैसे हम साईं बाबा के भी टाइम में क्या होता था कि जब ज़्यादा बेचैन हूँ तो बाबा से कहती थी मुझसे बात करो, तो उनके भी मिरेकल्स का लोग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो उसके थ्रू बाबा बात करते थे, या अपने सीरियल के थ्रू बाबा बात करते थे, या टेलीपैथी के थ्रू भी बाबा बात करते थे जैसे गुरुजी करते हैं। तो उस समय एकदम से टेलीपैथी हुई, मैंने मोबाइल उठाया और उसमें जो सत्संग रिफ्लेक्ट कर रहा था वो वाला कि मुझे ये सुनना चाहिए। मैंने वो जैसे ही सुना, उसमें वो अंकल जी ओल्ड संगत में से थे, नाम मैं भूल चुकी हूँ, मुझे याद नहीं है, और उन्होंने बोला कि उनकी वाइफ को पैरालिटिक अटैक आया था और वो परेशान थे, उन्होंने डॉक्टर्स को दिखाना था। वो एक दिन छुट्टी लेके आए खास अपने काम से कि इन्हें लेके जाएंगे, और जब वो उस सत्संग का मैं बता रही हूँ उसमें ऐसा बोला गया था कि जब वो घर पहुँचे अपनी वाइफ के पास तो उनकी वाइफ ठीक थी, और वो उस समय की संगत में से थे जब गुरुजी शायद अलाइव थे, मतलब फिज़िकल फॉर्म में थे। तो उन्होंने कहा कि जब वो घर पहुँचे तो उनकी वाइफ बिल्कुल ठीक ठाक थी, और उनकी वाइफ ने उनको ये चीज़ बोली कि आज गुरुजी आए थे और वो मेरे साथ लेटे, उन्होंने मुझे हग किया, और एक से दो बारी में उनका वो पैरालिटिक अटैक, एक बारी में पहले नहीं, एक हग में नहीं, दूसरे हग जैसे दोबारा जैसे ही हग किया उन्होंने तो वो पूरा ठीक हो गई उनकी वो बॉडी, जिस हाफ पोर्शन में अटैक आया हुआ था। और गुरुजी ने उन्हें ये बताया कि ये ना तेरी मदर इन लॉ के ऊपर किसी ने कुछ किया था, और अगर वो उनके ऊपर जाता तो वो जिंदा नहीं रहती, वो मर जाती, इसलिए मैंने उनको यहाँ से भेज दिया। वो कहीं बाहर चली गई थी, मतलब कहीं आउट स्टेशन गई हुई थी उस समय पे, कि इसलिए उन्हें यहाँ से मैंने निकाला और वो चीज़ तेरे ऊपर ट्रांसफ़र की है, इसलिए तू घबरा मत, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी, किसी डॉक्टर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, और मैं तुझे ठीक करूँगा। और उन्होंने उन्हें हग किया और वो ठीक हो गई। ये बात उन्होंने अपने हस्बैंड को घर लौटने पे बताई। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे उन्होंने टेलीपैथी के थ्रू रास्ते में बोला ही था कि इसके ऊपर किसी ने कुछ किया है। वो इसके ऊपर नहीं किया गया था, वो मेरे ऊपर किया गया था, और वो मेरे ऊपर किया गया था जिसे ट्रांसफ़र मेरी सिस्टर के ऊपर किया था मेरे गुरुओं ने, सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर वो मेरे ऊपर आता तो मैं नहीं बच पाती, मेरी लाइफ ही छोटी थी और मैंने मरना भी शायद उसी के थ्रू था। उसी नेगेटिव एनर्जी ने मुझे मार डालना था, वो ही मेरे लेखे में लिखा था, जिस लेखे को गुरुओं ने बदला। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे दोबारा एक सत्संग रिफ्लेक्ट किया जिसमें उस लेडी ने साफ साफ ये बात बोली कि ये नेगेटिव एनर्जी उनके अपनी फैमिली में से किसी ने भेजी थी। उन्होंने बताया कि उनकी अपने मायके की तरफ से थी, और मेरे मायके में सिर्फ मेरी बहन है और मेरा भाई है। बहन मेरे साथ रहती है और भाई को मैं फूटी आँख नहीं भाती। ये सच है जो मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ सबके आगे। तो समझ तो मैं गई थी, क्योंकि मेरा ब्रदर मुझे बार बार हाथ देखता था और कहता था कि तेरी लाइफ बहुत छोटी है। मुझे लगता था मुझे डराता है या मेरी बहन को डराता है। तो और जब गुरु बैठे हैं तो गुरु तो कोई, मतलब ईश्वर के होते या आपके सदगुरु के होते कोई भी हाथ देख के ये नहीं कह सकता कि लाइफ इतनी है। और बाबा के उसमें तो हमने ऐसे कई मिरेकल्स देखे थे कि बच्चा नहीं हो सकता और बच्चा हो गया, मौत लिखी थी और मौत टल गई। क्योंकि मैं बाबा की बहुत दिल से बहुत ज़्यादा मेरा उनका था, तो मुझे ये था कि ऐसा कुछ है नहीं, ये सिर्फ डरने और डराने की बात है। लेकिन उस सत्संग से गुरुजी ने ये बता दिया कि कौन है और कौन क्या कर रहा है, सब उसमें स्पष्ट एकदम क्लियर बोल दिया गुरुजी ने, जो कि अनबिलीवेबल था मेरे लिए। और उस सत्संग में उस लेडी ने ये भी बोला कि गुरु महाराज ने उसे बोला है कि उन्होंने उसका लेखा बदल के उसे लाइफ सिर्फ इसलिए ब्लेस की क्योंकि उसकी फैमिली को उसकी ज़रूरत है।
और सच में इस समय मेरी इस छोटी सी फैमिली में मेरी बच्ची को भी मेरी ज़रूरत थी और मेरी बहन को तो बहुत ज़्यादा मेरी ज़रूरत थी। और शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना मेरे बाबा साईं, जो इतनी मेहर बख्शी कि इन दोनों की खातिर ही सही आपने मुझे ज़िंदगी ब्लेस की। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। नहीं तो मेरी 45 इयर्स की उम्र कुछ भी नहीं होती। बच्ची भी छोटी थी, मैं और मेरी बहन ट्विंस हैं, उसकी भी वही एज है। ऐसे ही सेम 2020 में मेरी सिस्टर मौत के मुंह से वापस आई। बाबा साईं ने बोला था मैं तुझे मौत के मुंह से वापस ले आऊँगा, और मेरे बाबा उससे वापस लेके भी आए। कभी सोचा ही नहीं, अगर आज सोचूं तो वो 41 में चली जाती और मैं 45 में, बच्ची का क्या होता, वो कहाँ जाती। कभी सोचा ही नहीं था कि इतना बड़े लेखे बदले मेरे बाबा ने भी, मेरे देवा ने भी, और गुरु महाराज ने भी। अभी के लिए इतने ही सत्संग का हुक्म है, शायद मुझे आगे जैसे हुक्म होगा वैसे मैं फिर शेयर करूँगी। जय गुरु जी।